वीडियो में हम जो है वो सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति के जो है वो शेष प्रश्नों को देखेंगे डियर। यहाँ जो है वो 66 नंबर प्रश्नों से हम देखने वाले हैं। चलिए एक्स्ट्रा जो है वो पॉइंट को भी इसके हम कवर करेंगे और ये याद रखिएगा, ये जो है वो स्पेशली पार्ट आपका जो है वो सेकंड हो जाएगा। सेकंड जो पार्ट के रूप में हम इसको इनिशियली देख रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है 66 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किन जो है हड़प्पाई स्थलों पर जो है घोड़े के अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं, तो स्पेशली सुर कोटदा और कालीबंगा से देखने को मिले हैं, तो दैट इज जो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगला देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि हड़प्पाई स्थलों की खुदाई में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं, तो दैट इज जो है वो ए राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं अगले प्रश्न में है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि हड़प्पा जो संस्कृति का वह आपका कौन सा पुरास्थल है जहाँ दुर्ग तथा जो है वो नीचे का नगर दोनों अलग अलग जो है प्राचीर से घिरे हुए, तो कालीबंगा हो जाएगा, तो दैट इज जो है वो सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है। अगले प्रश्न में है कि निम्न में से कौन सा जो है वो प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहाँ जो है वो बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जो है वो जलाशय में नहर के जो माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था, तो ये स्पेशली धौलावीरा हो जाएगा, तो ये राइट हो जाएगा। धौलावीरा के पॉइंट को एक्स्ट्रा देख सकते हैं कि ये जो है वो धौलावीरा सफ़ेद कुआं के नाम से जानते हैं और यहाँ पे जो है वो स्पेशली फेमस है। और गुजरात के कच्छ जिले के जो भचाऊ आपका तालुका में मनहर और मानसेरा नदी के संगम पर स्थित है। यह जो है वो शहर अपने उन्नत जो है वो जल संचय और प्रबंधन जो प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। मनहर एवं जो है मनसेरा के संगम पर बांध बना करके जल का जो संग्रहण किया गया था तथा जो वर्षा आपका जो है वो जल संग्रहण हेतु अनेक जो है जलाशयों का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से जो है वो नहर प्रणाली के भी आपका साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा के स्थापत्य में आपका कच्ची ईंटों के जो है वो साथ साथ बलुआ जो है पत्थर का भरपूर प्रयोग हुआ है। राखीगढ़ी हरियाणा में आपका स्थित संदेश स्थल है। अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे, धौलावीरा की जो खोज आपका 1967-68 में डॉक्टर जगपति जोशी ने की थी, जबकि उनका जो व्यापक उत्खनन 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। हड़प्पा जो है वो सभ्यता ने अन्य जो है नगरों के विपरीत आपका धौलावीरा नगर 3 भागों में बटा था। पहला दुर्ग है, दूसरा मध्यम नगर है और निचला नगर हो जाएगा। धौलावीरा से जो है भारतीय उपमहाद्वीप में पत्थरों पर पॉलिश किए जाने का जो है वो प्राचीन प्रमाण मिलता है। सुनामी आने का जो है प्राचीनतम साक्ष्य तथा स्टेडियम का साक्ष्य धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। अगला देख सकते हैं, धौलावीरा से ही जो है वो हड़प्पा सभ्यता की जो प्रथम खगोलीय वेधशाला के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा से ही जो है साइन बोर्ड यानी सूचना पट या जो है नाम पट्टिका का साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुआ है। जुलाई जो है वो 2021 में यूनेस्को की जो है वो विश्व धरोहर आपका समिति की 44वीं बैठक के दौरान गुजरात के धौलावीरा जो है वो शहर को भारत के जो है वो 40वें जो है वो विश्व धरोहर स्थल के रूप में आपका घोषित किया गया था 2021 में। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से जो है कि से आपका हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले जो है वो शहर क्षेत्रों में आपका जो है वो कई जो है वो बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं, तो धौलावीरा से मिले हैं, तो दैट इज जो है वो सी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से जो है कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है, तो ये आपका जो है धौलावीरा हो जाएगा, तो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से हड़प्पा जो स्थल का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है, तो धौलावीरा हो जाएगा, तो दैट इज वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं धौलावीरा यानी गुजरात में है, तो हाल ही में खबरों में क्यों था, तो हाल ही में यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची में आपको सम्मिलित किया गया है 2021 में। तो देख सकते हैं ये RPSC RS का जो है 2021 का जो है प्रश्न है। अगला देख सकते हैं, अगले प्रश्न में दिए गए आपका जो है 4 कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए जो है विकल्पों पर सही उत्तर चुनिए। तो भारत में धौलावीरा सिंधु घाटी जो वो साइट बताने हैं, तो धौलावीरा है, राखीगढ़ी है, फर्स्ट सेकेंड राइट है, मोहनजोदड़ो नहीं है, गनवेरी वाला नहीं है, तो आपका जो है वो दोनों कोई सही नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड जो है सेकेंड राइट हो जाएगा। 3 एंड 4 जो है राइट नहीं है।
अगला देख सकते हैं हड़प्पन जीवन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से मिले हैं, तो बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में यहाँ देख सकते हैं हड़प्पाई जीव पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? तो ये स्पेशली रंगोई नदी पे है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि हड़प्पीय जो है वो पुरास्थल बनावली आपका हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर यानी सरस्वती की सहायक, जिसको सरस्वती नदी भी कहते हैं, तो घग्गर की सहायक जो है रंगोई नदी पर स्थित है, जिसका उत्खनन 1973-74 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाई थी। बनावली से हड़प्पा जो है वो सभ्यता से संबंधित पक्की ईंटें यानी पक्की मिट्टी यानी टेराकोटा जिसको कहते हैं, तो पक्की मिट्टी का जो हल प्राप्त हुआ है। यहाँ की खुदाई में मृदभांड, मोहरे, बटखरे, घुरिया और बड़ी जो है वो संख्या में परिष्कृत एवं जो अर्धपरिष्कृत मन की चूड़ियाँ जो आदि प्राप्त हुए हैं। बनावली के अतिरिक्त जो है वो आपका राखी गढ़ी, खुनाल, बालू, मिथातल आदि जो है संदेव पुरास्थल हरियाणा में स्थित है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है? तो बनावली से मिली है, तो डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि किस जो है वो स्थल से हड़प्पा जो है सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का मिला है? तो बनावली से मिला है, तो स्पेशली ये राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन सा जो स्थल हरियाणा में स्थित है? तो राखीगढ़ी हो जाएगा। और बनावली है, तो फर्स्ट एंड जो थर्ड राइट हो जाएगा, तो ये स्पेशली सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि इनमें से निम्न में से कौन सा जो स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की जो घाटी में स्थित है? तो आपका जो है वो बनावली हो जाएगा, तो दैट इज जो है वो डी राइट यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं परिपक्व जो हड़प्पा शिल्प की जो प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो पहले पॉइंट में कि हड़प्पा के मनके जो है वो सोने, तांबे और शंख, लार्ज बर्दों और जो हाथी दांतों तथा विभिन्न प्रकार के उपरत्नों से बने थे, फर्स्ट राइट है। दूसरे कथन में देख सकते हैं कि पुरातत्व जो है वो पुरातत्वज्ञों ने जो है मनके बनाने वाली दुकानों को अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचाना है, तो सेकंड में राइट हो जाएगा। थर्ड देख सकते हैं कि जो है वो चमुद्रों में जो है वो औजार, भट्टी और जो है वो तैयारी के विभिन्न चरणों में मनके पाए जाते हैं, तो आपका जो सी भी राइट है। अगला देख सकते हैं कि बनावली में संरचना में बहुत सारे जो है वो मनके परिष्कृत, अर्धपरिष्कृत और अपरिष्कृत दशा में प्राप्त हुए, तो ये आपका सही नहीं है, तो आपका जो है वो असत्य कथन में हम डी को देख सकते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि भारत का जो है सबसे बड़ा आपका हड़प्पन पुरास्थल है, तो राखीगढ़ी है, तो डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत में जो है हड़प्पा में जो है वो स्पेशली जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो है बड़ा पुरास्थल राखीगढ़ी हरियाणा राज्य के हिसार जिले में प्राचीन सरस्वती या जो है वो दृश्यद्वती जो है नदी के किनारे स्थित है। इस जो स्थल की खोज 1963 में सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी तथा उत्खननकर्ता अमरेंद्र नाथ सहाय थे। यहाँ से जो है सिंधु जो है वो पूर्वी सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। भारत में हड़प्पा जो है सभ्यता के विशालतम नगरों में राखीगढ़ी एक है, जो 530 जो है हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ से जो है सिंधुकालीन मृदभांडों में कुल्हड़, नाद, थाली और विशाल घड़े, तस्तरियाँ एवं जो मिट्टी की पशु जो व आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो चेगुदरू के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो J.H. मैके हो जाएंगे, तो दैट इज जो है वो बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि अमेरिकन जो स्कूल ऑफ इंडिक एंड ईरानियन स्टडीज़ तथा बोस्टन आपका म्यूजिक ऑफ फाइन आर्ट्स के संयुक्त तत्वावधान में J.H. मैके ने जो है वो सन 1935 से 36 में चौगुदरू का उत्खनन कराया। चौगुदरू की जो खोज 1931 ईस्वी में NG आपका मजुमदार ने की थी। यह पूरा स्थल मोहनजोदड़ो से लगभग जो 80 मील आपका दूर है, सिंधु नदी के बाएं किनारे पर अवस्थित है। यह एक जो है मात्र ऐसा स्थल है जहाँ से जो वो वक्राकार ईंटें आपका मिली हैं। यहाँ से झुकर और झाकर संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ देख सकते हैं चौगुदरू एवं जो लोथन में आपका जो मनका बनाने के प्रमाण मिले हैं।
अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से किन पुरास्तरों से मनका या मनिका बनाने के कारखानों का प्रमाण मिलता है। तो आपका जो है चौगुद्र और लोथल हो जाएगा। मोहनजोदड़ो और कुटदीजी नहीं है तो फर्स्ट एंड फोर्थ राइट हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि हड़प्पा जो है वो सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता आपका क्षेत्र कौन सा था। तो ये दाइमाबाद हो जाएगा। तो आपका जो है वो डी राइट हो जाएगा। गोदावरी जो घाटी में महाराष्ट्र प्रदेश के अहमदनगर जिले में आपका परवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित दाइमाबाद नामक जो पुरातत्व से मिट्टी के कुछ जो है वो ठीकरे आपका प्राप्त हुए हैं, जिन पर जो है वो चिर परिचित आपका संदर्भ लिपि में कुछ जो लिखा हुआ मिला है। अब यह जो है वो संदेहास्पद स्थिति में है और हड़प्पा जो है वो कालीन ताम्ररथ की भी जो प्राप्ति दाइमाबाद से हुई है। दाइमाबाद जो है वो संदेश सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। हड़प्पा कालीन जो ताम्ररथ प्राप्त हुआ था तो दाइमाबाद से हुआ था तो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि हड़प्पा की जो है सभ्यता वर्तमान दक्षिणी एशिया के विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। जिन जो वो भौगोलिक स्थलों में यह सभ्यता आपका फैली उनमें जो कौन सी स्थान शामिल है। तो ये स्थान है आपका पंजाब हो जाएगा, सिंध है, उत्तर पश्चिम सीमा का जो एक भाग और कटियावाड़ और जो है वो यमुना गंगा यमुना द्वाब का एक भाग हो जाएगा। तो जो है वो डी राइट हो जाएगा। अन्य कथनों को भी आप देख सकते हैं, डियर पढ़ लीजिएगा इसको। यहाँ देख सकते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता की सर्वमान्य तिथि आपका 2250 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व की मानी जाती है। इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इसके निवासी भूमध्य सागरीय एवं द्रविड़ थे। हड़प्पा एवं जो वो सिंधु की सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया के जो विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। इस सभ्यता का विस्तार पंजाब, सिंध और जो उत्तर पश्चिमी सीमांत का एक भाग कटियावाड़ और गंगा यमुना द्वाब के भाग थे। पुरातात्विक जो है वो स्थल संघोल और परवर्ती जो हड़प्पा स्थल दाधेरी दोनों जो पंजाब में स्थित है। रंगपुर यानी जो वो सौराष्ट्र यानी गुजरात में और मांडी जो उत्तर प्रदेश में। सुरकोटदा जो है वो गुजरात में और सूट गोई जो है वो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। सुत का गेंडोर जो है वो दाशक नदी के तट पर तथा जो है वो मांडा नदी जो है वो स्पेशली मांडा चिनाव नदी के तट पर स्थित है। शो गौरा जो है वो बुरझोम तथा जो है पाटलिपुत्र हड़प्पा जो है सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। अगला देख सकते हैं कि पुरातात्विक स्थल जो है वो संघोल स्थित है तो पंजाब में है तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे। अगला है दधेरी, एक जो परवर्ती आपका जो है वो हड़प्पन पुरास्थल है यानी जो है वो लेटर हड़प्पा साइट्स है तो दैट इज जो पंजाब हो जाएगा तो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं रंगपुर, जहाँ आपका हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र में तो स्पेशली सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक जो हड़प्पा जो स्थल नहीं है, शो गौरा नहीं है तो स्पेशली जो है वो सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, किस नदी पर स्थित है। तो चिनाव नदी पे है तो सी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं स्पेशली जो है वो यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा एक हड़प्पा पुरास्थल हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। तो शोर्त गुई हो जाएगा तो दैट इज जो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो है वो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया गया है। तो आपका सुरकोटदा हो जाएगा तो डी जो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं स्पेशली यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है सुरकोटदा नामक जो है वो हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी। तो आपका जगपति जोशी हो जाएंगे तो डी राइट यहाँ पे हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि हड़प्पा जो है वो आपका संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सूत्र का गेंडोर किस जो नदी के तट पे स्थित है। तो दाशक नदी के तट पे है तो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो बुरझोम नहीं है तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्पेशली जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो पाटलिपुत्रा नहीं है, सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे
अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से जो है केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपका जो है वो आलमगीरपुर और उल्लास हो जाएगा। तो थर्ड एंड फोर्थ राइट हो जाएगा, लेकिन कालीबंगा लोथल राइट नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 एंड 4 जो है वो राइट हो जाएगा। तो डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आलमगीरपुर जो है वो उल्लास और मांडी आपका जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित संदेव स्थल है। देशलपुर जो है गुजरात में स्थित संदेव स्थल है। और हड़प्पाई जो स्थल सनौली से जो हाल में मानव संवर्धन की प्राप्ति हुई है। भारत में चांदी की जो प्राचीनतम उपलब्धता हड़प्पा काल से मिलती है। बालाकोट जो वो शिप की वस्तुओं के बनाने का केंद्र था, जबकि निवासा से भारत में रेशम का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। शुक्र और रोहड़ी जो वो पहाड़ियों से हड़प्पी जो वो बस्तियों में जो वो चूना पत्थर भेजे जाते थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम के आधार पर ही जो वो प्रथम सिंधु सभ्यता की तिथि का निर्धारण किया गया है। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में कि हड़प्पा जो है वह स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए तो मानव समाधान हुए। तो दैट इज वो ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन जो है हड़प्पाई पुरास्थल आपका उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो देशलपुर नहीं है, तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि आपका जो है वो हड़प्पा जो वो सभ्यता का स्थल मांडी जो भारत के किस जो राज्य में स्थित है। तो ये स्पेशली जो है वो मांडी आपका यूपी में देखने को मिलेगा। तो दैट इज जो वो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। तो दैट इज ए राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस जो है वो निर्माणी यानी शिल्पशाला स्थल से चूना पत्थर और चट जो है फलक यानी ब्लेड जो है वो ढेर उत्पन्न किए जाते थे और सिंधु में विभिन्न हड़प्पा जो बस्तियों में आपका भेजे जाते थे। तो शुक्र और जो रोडी पहाड़ियाँ हो जाएंगी। तो दैट इज जो है वो ये आपका राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में है कि स्पेशली निम्नलिखित में से कौन सा जो हड़प्पा स्थल सीपी की वस्तुएं बनाने के लिए विशिष्ट केंद्र था। तो बालाकोट हो जाएगा। तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस जो पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है। तो नेवासा से होता है। तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो तिथिक्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया। तो स्पेशली मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से। तो आपका बी राइट हो जाएगा। अन्य कथनों को भी देख सकते हैं, आपका करेक्टली मैच बी राइट है। यहाँ चलिए हड़प्पा साइट्स है और आधुनिक नाम को देख सकते हैं। तो धौलावीरा जो है वो स्पेशली आपका जो है वो जाएगा। कादिर टापू आपका जो है वो द्वीप हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा। राखीगढ़ी जो है वो स्पेशली हिसार जिले में है। फिर डाना जो है वो आपका हरियाणा में हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वो भोगवा जो है वो सौराष्ट्र में हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा। तो आपका 3 2 4 1 आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो सी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि हड़प्पा स्थल के रूप में और आधुनिक नाम को देख सकते हैं। धौलावीरा जो है कादिर टापू यानी द्वीप आपका कच्छ जिला में है। राखीगढ़ी जो है हिसार यानी हरियाणा में। भीरडाना जो है वो हरियाणा यानी फतेहाबाद जिला में है। उसके अलावा भोगवा जो है वो आपका सौराष्ट्र यानी गुजरात में होगा। आलमगीरपुर आपका हुलास मांडी सनौली चांदीपुर और मूषानगर यूपी में है। बनावली राखीगढ़ी ये बालू हरियाणा में है। साइट्स दायमाबाद महाराष्ट्र में है। लोथल जो है वो पाडरी स्पेशली गुजरात में है। मांडा जो है वो स्पेशली आपका जम्मू कश्मीर में है। कालीबंगा को देख सकते हैं तो राजस्थान में। रोपड़ दाधेरी पंजाब में। हड़प्पा जो है वो पंजाब यानी पाकिस्तान में हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्पेशली हड़प्पा जो है स्थल के संस्कृति के स्थल एवं उनकी जो है वो संबंधित उनकी स्थिति जो है संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक जो सही सुमेलित नहीं है। तो पहला आप देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश राइट है। बनावली हरियाणा बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में दायमाबाद। राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, ना कि आपका जो राजस्थान में है। तो डी आपका राइट नहीं है। ठीक है, अगला देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल जो गुजरात, कालीबंगा जो हरियाणा नहीं होगा राजस्थान होगा, रोपड़ जो पंजाब हो जाएगा। तो आपका सी सही नहीं है, देख सकते हैं। यहाँ पे स्थल और जो है वो प्रदेश को देखेंगे। यूपी के अंतर्गत आलमगीरपुर आता है। गुजरात के अंतर्गत लोथल आएगा। राजस्थान के अंतर्गत कालीबंगा, पंजाब के अंतर्गत जो रोपड़, पाकिस्तान के अंतर्गत
हड़प्पा हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो बालू के रूप में हरियाणा को देख सकते हैं। मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। पाडुरी जो है वो स्पेशली गुजरात के अंतर्गत आएगा और हुलास जो है वो यूपी में पड़ जाएगा। और तहमाबाद जो महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी हरियाणा में हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि सिंधु जो है वो घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा जो है वो साइड से आपका बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बी राइट हो जाएगा डियर। यहाँ पे जो है मैच करना है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली बालू जो है वो पड़ता है हरियाणा में और मांडा जो है वो स्पेशली आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और पाडरी जो है वो स्पेशली आपका जो है वो पाडरी जो है वो स्पेशली गुजरात में हो जाएगा और हुलास जो है वो आपका यूपी में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि 3-2-4-1 आपका जो राइट हो जाएगा। 3-2-4-1 जो है वो आपका डी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो मिलाप भी करना है डियर, मतलब मिलान करना है। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली मांडा जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में है और दायमाबाद जो है वो याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है और यहाँ पे जो है वो हरियाणा में आपका राखीगढ़ी पड़ता है। तो स्पेशली जो है वो 3-4-1-2 राइट हो जाएगा। 3-4-1-2 जो है वो बिल्कुल जो है वो सी करेक्टली मैच हो जाएगा। तो दैट इज़ जो है वो सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो मैच करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो साइट्स के रूप में मोहनजोदड़ो जो है वो आपका, पटेदार जो है जल निकासी हो जाएगा। लोथल जो है वो आपका युगल समाधान मिला है। मनावली जो है वो आपका हल की जो है वो पक्की मिट्टी की प्रतिकृति है। कालीबंगा जो है वो आपका खांची या जूता खेत हो जाएगा। तो आपका जो है 2-1-4-3 राइट हो जाएगा। तो 2-1-4-3 जो है वो बी जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मोहनजोदड़ो आपके रूप में आप देख सकते हैं। तो यहाँ से पटेदार जल निकासी, नर्तकी की मूर्ति, युगल समाधान, गोदी जो लोथल से, बनावली जो है वो आपका हल्की पक्की मिट्टी की प्रतिकृति से, कालीबंगा जो जूता खेत, धौलावीरा जो है वो हड़प्पन जलिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का शिलालेख, हड़प्पा जो है वो समाधान आपका R37 हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन जो है स्थल और पुरातत्वीय जो है वो खोज को देखेंगे। तो लोथल जो है वो आपका गोदीवाड़ा है और कालीबंगा जूता हुआ खेत, धौलावीरा से जो है वो आपका हड़प्पन लिपि के जो है वो बड़े आकार के 10 जो है वो चिन्हों वाले एक शिलालेख मिले हैं। बनावली से जो है पक्की मिट्टी की आपका जो है वो बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। तो स्पेशली जो है 2-1-4-3 राइट हो जाएगा। तो 2-1-4-3 जो है वो बिल्कुल सी करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हड़प्पा तो समाधान RS37 बिल्कुल राइट है। लोथल गोदीवारा हो जाएगा। और यहाँ पे याद रखिए कालीबंगा तो आपका जूता हुआ खेल तो आपका 4 हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से जो है वो नर्तकी की मूर्ति मिलेगी। तो यहाँ पे जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1-2-4-3 राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो 1-2-4-3 जो है वो डी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सम्मिलित नहीं है। तो हड़प्पा जो है दयाराम सरनी बिल्कुल सही है। लोथल SR राउत सही है। सुरकोटदा जो है वो JP जोशी हो जाएंगे। धौलावीरा जो है BK थापर जी नहीं है। तो दैट इज़ जो है वो डी आपका जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं धौलावीरा जो है वो स्थल गुजरात प्रांत में अवस्थित है। और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ की आपके टीलों की खोज डॉक्टर JP जोशी ने सर्वप्रथम 1967-68 में की थी, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी थे। जबकि इसके जो उत्खनन का कार्य आपका विस्तृत तौर पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ही एक जो अन्य अधिकारी डॉक्टर जो RS विस्ट के मार्गदर्शन में जो 1990 और 91 में किया गया था। यहाँ से सुरक्षा गृह का प्रमाण प्राप्त हुआ। यहाँ देख सकते हैं कि अधिकांश हड़प्पा स्थल स्थित है तो सरस्वती घाटी में है। तो स्पेशली जो वो सी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं कि आपका जो है हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण नगरों का उत्खनन सिंधु जेवो नदी क्षेत्र में पाए जाने के कारण इस जेवो सभ्यता को सिंधु जेवो घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। परंतु इस जेवो सभ्यता के पुरातात्विक स्थल का सर्वाधिक शक केंद्रण जो लगभग 80% स्थल घग्गर हाकरा यानी प्राचीन सरस्वती में हुआ है। यानी जो वो रिवर जो वो सरस्वती हो जाएंगी हमारी। और यहाँ पे हड़प्पा जो रावी नदी और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी, रोपड़ जो वो सतलज नदी, मांडा चिनाब नदी आपका हो जाएगा।
अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि हड़प्पा जो है संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित में से जो है वो निम्नलिखित के किनारे प्राप्त हुआ है। घग्गर जो है वो आकरा रिवर हो जाएगा, तो दैट इज जो है सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंधु जो है वो घाटी सभ्यता है आपका, जिन नदियों के तट पे बसी थी वे तो सिंधु है, चिनाब है, झेलम है, गंगा नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट हो जाएगा, तो दैट इज जो है वो भी करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है वो आपका सिंधु रिवर हो जाएगा, रोपड़ जो है वो आपका सतलज नदी हो जाएगा, कालीबंगा जो है घग्गर रिवर हो जाएगा, और हड़प्पा जो है वो आपका रावी रिवर के पास हो जाएगा। तो 1 3 2 4 राइट हो जाएगा, तो दैट इज ए करेक्टली मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे ए जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे मैच करना डी देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि हड़प्पा जो है वो आपका रावी रिवर हो जाएगा, कालीबंगा जो है वो आपका घग्गड़ हो जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो लोथल आपका भोगवा रिवर हो जाएगा, रोपड़ यहाँ पे जो सतलज रिवर हो जाएगा। तो आपका जो 3 2 1 4 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली 3 2 1 4 जो है वो आपका ए करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि हड़प्पा जो है वो हाँ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। तो यहाँ पे है कि शिल्प जो है वो तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तनों, मुहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट। तो फर्स्ट राइट हो जाएगा। दूसरा है कि हड़प्पा बाद की जो हड़प्पा स्थलों में भी जो है वो उसी निर्माण तकनीक को उपयोग में लिया गया है जो परिपक्व हड़प्पा जो स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। तो ये स्पेशली सही नहीं है, तो आपका फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति ने अपने जो है वो शहरों को उनकी शतरंज प्रणाली, सड़कों और जो है वो जल निकासी पाइप और शतरंज के गड्ढों के साथ नियोजित किया था। ईंट रेखा वाले जो स्नानागार, उनकी जो है वो सीढ़ियाँ वाले कुओं के साथ आयताकार जो है वो घर सभी जो हड़प्पा स्थलों में पाए जाते हैं। शिल्प जो है वो तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तनों, मुहर, ईंट और जो है तौल से सुस्पष्ट है, इसलिए कथन आपका पहला सही है। बाद के जो हड़प्पा स्थलों में भी जो इसी जो है वो उसी निर्माण तकनीक को जो है वो उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा जो है वस्तुओं में प्रयुक्त की गई थी, इसीलिए जो दूसरा कथन आपका गलत है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हड़प्पा जो है सभ्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो यहाँ पे है कि मानक हड़प्पा जो है मुद्राएं मिट्टी की बनी थी, तो ये सही नहीं है। अगला है कि हड़प्पा के जो है निवासी न तो कांस्य के विषय में जानते थे न ही ताम्र, तो ये भी सही नहीं है। हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण जो है वो आधारित थी, तो आपका जो है वो ये भी सही थर्ड पॉइंट राइट नहीं है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे और प्रयोग में लाते थे, तो आपका जो है वो डी जो है सही नहीं है, यानी जो है वो स्पेशली डी के रूप में आपका राइट हो जाएगा, यानी जो हमसे करेक्ट पूछा था तो यहाँ पे करेक्ट ही बताना था, तो डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है। पहला है कि यह जो उपमहाद्वीप में प्रारंभिक आपका नगरों की साक्षी रही है, बिल्कुल सही है। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत है, बिल्कुल राइट है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात जो उपयोग का प्रमाण है, तो आपका जो सी सही नहीं है। अगला देख सकते हैं कि स्पेशली जो इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक जो ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है, तो बाकी सभी सही है लेकिन सी सही नहीं है। यहाँ पे अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन से जो है वो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक विशिष्ट शिल्प है। तो आपका स्टीएटाइट जो है वो सील हो जाएगा, बिल्कुल सही है। मानकीकृत अनुपात की ईंट है, बिल्कुल राइट है। स्वर्ण कंगन यानी चूड़ियाँ हैं, तो ये सही नहीं है। रजत चांदी या पिकदान है, तो ये भी सही नहीं है। तो फर्स्ट एंड जो है सेकेंड राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हड़प्पा जो है लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। इसमें लगभग जो है वो 400 सांकेतिक चिन्ह है, बिल्कुल राइट है। ये दाई से जो है वो बाईं ओर लिखी गई थी, बिल्कुल राइट है आपका सेकंड भी। और थर्ड देख सकते हैं इसे जो 80 साल शालाकाओं और आभूषण पर पाया गया है,
बिल्कुल राइट है, लेकिन यह मेलुहा के लोगों से संबंधित जो है वो संबंध रखती है, तो ये सही नहीं है, तो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली इनकरेक्टली पूछा गया था, तो डी राइट हो जाएगा डियर। अगला आप देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो मोहरों के अतिरिक्त आपका हड़प्पा सभ्यता की लिपि के जो है वो आपका नमूने प्राप्त हुए हैं, तो मेद भांडों पर हुआ है, तो दैट इज जो है वो सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली जो है वो बताना है कि हड़प्पा जो है संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी, तो चौकोर थी, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैच करना है साइट्स को, हड़प्पा संस्कृति के स्थानों से प्राप्त वस्तुएं और संभवतः जो है वो स्रोत है, तो तांबा जो है वो स्पेशली हमारे जो है वो मिले हैं राजस्थान से, तो वो ये स्पेशली टू राइट हो जाएगा। शंख जो है वो आपका कच्छ से मिले हैं, और लाजवंत मणि जो है वो आपका अफगानिस्तान से मिले, स्वर्ण जो है वो आपका दक्कन से मिले, साउथ इंडिया से, तो 2 3 4 1 आपका हो जाएगा, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं तांबे जो है वो आपका तांबा राजस्थान के खेतरी खान से आयात किया जाता था। शंख जो है कच्छ से, लाजवर्द मणि जो अफगानिस्तान के बदखशा क्षेत्र से, तथा जो है वो स्वर्ण दक्कन यानी दक्षिण भारत से आता था। सिंधु जो है वो सभ्यता का व्यापार आपका मुख्यतः ईरान, इराक, अफगानिस्तान, राजस्थान आदि स्थानों से होता था। सिंधु सभ्यता में मापन के लिए जो 16 का आपका गुणज भार का उपयोग किया जाता था। कपास की खेती का आरंभ जो है वो सर्वप्रथम भारत में हुआ। मेहराबों के निर्माण की जानकारी हड़प्पा वासियों को नहीं थी, जबकि जो वो कूपों, स्तंभों एवं नालियों के निर्माण की जानकारियाँ थी। अगला देख सकते हैं कि वस्त्रों के लिए जो कपास की खेती का जो है वो आरंभ सबसे पहले किया, तो भारत में किया गया, तो दैट इज जो वो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं ये स्पेशली जो है वो हड़प्पा जो संस्कृति के लोग लाजबर्द निम्नलिखित में से किसी देश से प्राप्त करते थे, तो ये अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे, तो दैट इज जो वो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो है वो पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित जो है प्राचीनतम जो है वो आपका सभ्यता से संबंधित है, तो इराक से संबंध रखता है, तो स्पेशली सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न में देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के मापक किस जो है गुणन भार के हैं, तो 16 गुणज जो है वो भार के हैं स्पेशली, तो स्पेशली सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली जो है वो बताना है कि सिंधु जो है वो सभ्यता का व्यापार होता था, वो ये आपका सिंधु सभ्यता का व्यापार ईरान, अफगानिस्तान, रोम से नहीं राजस्थान, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ जो है वो राइट हो जाएगा, तो दैट इज जो है वो डी करेक्टली मैच हो जाएगा। प्रश्न में देख सकते हैं कि स्पेशली निम्नलिखित में से कौन क्या जो हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था, तो मेहराबों का निर्माण जो है वो स्पेशली नहीं था, अन्य जो है वो सभी राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो डी राइट नहीं है। देख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, और अपने जो उद्योग के लिए, तो आपका जो है वो सारे कथन सही है डियर। तो यहाँ देख सकते हैं स्पेशली जो है वो ऑल ऑफ द जो है करेक्ट हो जाएगा, तो दैट इज जो डी आपका बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि सुमेरियन आपका, उसके अलावा बेबीलोनियन और मिस्र की सभ्यता की जो समकालीन जो है वो सिंधु सभ्यता अपने नगर नियोजन एवं जल निकासी प्रणाली के लिए विख्यात है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इस जो सभ्यता के विशेष नगर है जो क्रमशः सिंधु और रावी के तट पर स्थित है। सिंधु जो है वो निवासियों के जीवन का मुख्य जो है वो आपका उद्यम स्पेशली कृषि कर्म था आपका, किंतु सभ्यता की विशिष्ट पहचान उसके जो व्यापार वाणिज्य से थी। उसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे किसी उद्योग और मन का उद्योग में भांड उद्योग एवं धातुओं को गलाने और डालने के जो है वो आपका कला से लोग परिचित थे। नगरों के जो है वो अवशेषों की खुदाई के माध्यम से हमें जो है वो सिंधु सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। लोहों से जो है वो हड़प्पा जो है वो वासी परिचित नहीं थे, जबकि जो है वो तांबे, चांदी और स्वर्ण से परिचित थे। हड़प्पा के जो है बर्तनों पर लाल जो रंग का प्रयोग किया गया है। यहाँ देख सकते हैं हड़प्पा से जो है वो गाय का चित्रण मृत भांडों पर नहीं मिला है, जबकि शेर का अवशेष सिंधु जो सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं सिंधुभाषी मेसोपोटामिया में व्यापारिक जो संबंधों का प्रतीक जो है वो पशु बैल था।
यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है कि सिंधु जो है वो घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई है। तो ये स्पेशली जो है वो नगरों के अवशेष हो जाएँगे, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देख सकते हैं यहाँ डियर। अगले जो प्रश्नों में देख सकते हैं हड़प्पाई जो है वो हड़प्पाकालीन जो है वो स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्त नहीं हुआ, तो लोहा का नहीं हुआ था, तो स्पेशली टी जो है वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्नों में देख सकते हैं कि हड़प्पा जो है में आपका मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस जो रंग का प्रयोग हुआ था, तो लाल रंग का हुआ था, तो दैट इज ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली कि निम्नलिखित पशुओं में से जो है किस एक का जो हड़प्पा संस्कृति में मिली मोर और टेराकोटा जो है वो कलाकृति में निरूपण आपका नहीं हुआ था, तो गाय का नहीं हुआ था, ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस जो है वो पशु की आकृति को मोहर पर मिली है, स्पेशली जो मोहर पर मिली है जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु जैव घाटी और मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो ये बैल हो जाएंगे, तो दैट इज जो है वो सी राइट हो जाएगा। यहाँ से बताया अगला है कि किस जो है पशु के अवशेष सिंधु जो है वो घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ, तो शेर से नहीं मिले, तो ये आपका जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हड़प्पा जो स्थल और उपज देखेंगे तो बनावली, उल्लास, शिकारपुर, कुंताशी, बादाम, गोधूम आपका जो है गेहूँ, कोदो और जो है रेशम आपका सूती वस्त्र देख सकते हैं। स्पेशली यहाँ पे जो है स्टार मार्क दिए गए हैं, देख सकते हैं उपज को यहाँ पे। तो हड़प्पा जो है वो स्थल और उपज को देखेंगे तो बनावली से जो बादाम मिले हैं, उल्लास से गोधूम या गेहूँ जिसको कहते हैं, शिकारपुर से कोदो मिले हैं और कुंतासी से रेशम जो है वो रेशम सूती वस्त्र मिले हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे सिंधु जैव घाटी सभ्यता की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो पक्की ईंट से बनी आपका इमारत हो जाएगा, तो ए जो राइट आपका हो जाएगा। देख सकते हैं सिंधु सभ्यता की जो है वो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पक्की ईंटों से आपका बनी इमारत है जो इनके नगरीकरण का द्योतक है। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश जो मुद्रा सेलकड़ी की बनी थी। अगला देख सकते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता की अधिकांश मुद्रा बनी थी सेलकड़ी से बनी थी, तो दैट इज जो है वो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, अगले प्रश्न में देखेंगे सिंधु जो है वो घाटी के लोग पूजा करते थे, पशुपति जी की करते थे, तो ये आपका जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सिंधु जो है वो घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। प्रातः प्राप्त आपका पुरुष में जो है वो मूर्तियों से सबसे जो है अधिक महत्वपूर्ण त्रिमुखी जो है वो देवता के हैं। मार्शल ने इस जो है मूर्ति को आदेश से जो है शिव की संज्ञा दी, आदि शिव की संज्ञा दी, और स्पेशली यह जो यौगिक मुद्रा में बैठा है और पशुओं से घिरा है। पशुपति जो है वो शिव के साथ साथ जो है वो हड़प्पा जो है सभ्यता में मातृ देवी की भी पूजा होती थी। मूर्ति जो पूजा का आरंभ जो है वो हड़प्पा काल यानी पूर्व जो आर्य काल से माना जाता है। संदेह जो है वो मुद्रा का सर्वाधिक आपका प्रचलित अभिप्राय एक श्रृंगी पशु है। विष्णु की जो है वो आपका पूजा हड़प्पा जो है सभ्यता में नहीं होती थी। हड़प्पा आपका सभ्यता में देवी और देवता दोनों जो है पूजे जाते थे, किंतु धार्मिक तत्व वर्चस्वशाली नहीं था। हड़प्पा काल में आपका कपास के वस्त्र बनाए जाते थे और घोड़े का अंकन हड़प्पा जो है मोरों पे आपका नहीं मिलता है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ की हड़प्पा के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है सिंधु जैव घाटी सभ्यता के बारे में। तो यहाँ पे पहला है कि यह जो है वो आपका मुख्यतः लौकिक जो है वो सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, तो स्पेशली जो है वो फर्स्ट राइट है। सेकंड देख सकते हैं इस जो है काल में भारत में कपास से आपका वस्त्र बनाए जाते थे, तो स्पेशली बिल्कुल जो है बहुत करेक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए राइट है, तो स्पेशली जो है वो सी आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि आपका निम्नलिखित में से कौन से लक्षण जो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं, तो इसके जो है विशाल महल और मंदिर होते थे, तो बिल्कुल सही नहीं है। वे देवियों और देवताओं दोनों की जो पूजा करते थे, तो आपका जो है वो सेकेंड राइट है। थर्ड देख सकते हैं कि वह युद्ध में आपका घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का जो प्रयोग करते थे, तो आपका राइट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो वो भी आपका करेक्टली मैच राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो किसकी जो है वो आपका पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं की जाती थी, तो पीपल यहाँ पे विष्णु जी की नहीं की जाती थी, बाकी अन्य सभी सही हो जाएगा, तो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि संदेव जो है वो
मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका एक श्रृंगी पशु हो जाएँगे, तो सिंगल जो है हॉर्न्ड एनिमल के रूप में हम जो है वो आपका राइट हो जाएगा, तो डी राइट है। आगे देख सकते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि ये मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्यकाल से माना जाता है, तो ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो है वो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो मातृशक्ति में करते थे, तो दैट इज़ जो है वो डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन जो हड़प्पा जैसी संस्कृति की मोहरों पे नहीं मिलता है? तो यहाँ पे स्पेशली जो बैल हो जाए घोड़ा हो जाएगा, तो स्पेशली जो है वो आपका सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि संदेह जो है वो स्पेशली सभ्यता के पतनों के कारण में सबसे जो महत्वपूर्ण कारण था, तो नदियों के प्रवाह में परिवर्तन था, तो स्पेशली डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो सबसे आपका महत्वपूर्ण कारण नदियों के प्रवाह में आए गतिरोध रहे हैं। इससे एक तरफ जो है बाढ़ की मारक क्षमता को बढ़ाया, तो दूसरी तरफ इससे जो है कई पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न हुई। हालांकि मॉर्टिमर जो है वो विलर ने जो है वो जैसे विद्वानों ने इंद्र यानी आर्यों के आक्रमण को हड़प्पा जो संस्कृति के पतन का दोषी माना है। किंतु यह जो है वो तर्क हड़प्पा जो है वो सभ्यता के पतन का सबसे जो है क्षीणतम जो है कारण प्रतीत होता है। मतलब ये जो इसको बिलीव नहीं कर सकते हैं। चोलिस्तान जो है वो सहित अधिकांश जो है वो जगहों की जो है वो पूर्ण विकसित जो है वो हड़प्पा सभ्यता का 1800 ईस्वी पूर्व के जो बाद पतन आपका हो गया। अगले प्रश्न में देख सकते हैं हड़प्पा संस्कृति के हास्य के लिए विभिन्न जो है वो कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए गए कारणों का विचार कीजिए, उनमें जो है वो क्षीणतम आपका कारण को इंगित कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो है वो डी राइट हो जाएगा। तो आर्यों ने जो आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया, तो दैट इज जो है वो आपका डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है किस कालखंड के दौरान चोलिस्तान क्षेत्र में स्थित अधिकांश जो है वो पूर्ण विकसित हड़प्पा जो है वो स्थलों का परित्याग कर दिया गया था। तो ये आपका स्पेशली जो है वो 1800 ईस्वी लगभग हो जाएगा, तो स्पेशली जो है सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने जो हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? तो सर जो मॉर्टिमर पिलर हो जाएगा, तो दैट इज जो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि सिंधु जो वो घाटी संस्कृति वैदिक जो संस्कृति से भिन्न थे, क्योंकि इसके पास विकसित विकसित जो है शहरी आपका जीवन की जो सुविधाएं थी, बिल्कुल फर्स्ट राइट है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, तो सेकंड भी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं इसके पास जो है लोहे और रक्षा जो है वो शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, तो स्पेशली जो वो सारे कथन सही है, तो ऑल एबव ऑल राइट हो जाएगा, तो दैट इज जो वो डी करेक्टली मैच हो जाएगा। सिंधु जो है वो सब घाटी की सभ्यता वैदिक जो है सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि इसके पास जो है वे विकल्प विकसित जो है वो नगरीय जीवन की सुविधाएं थी। इसके जो पास चित्रलेखीय लिपि थी, तथा इसके पास जो है वो लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ध्यान देने वाली बात है कि सिंधु जो है वो घाटी की सभ्यता भारत की जो है वो प्रथम जो है वो नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो है वो आपका वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वैदिक जो कालीन लोग कवच और जो है वो शीर श्रावण यानी हेलमेट का जो है वो प्रयोग करते थे। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य और जो है सिंधु घाटी लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो पहला कथन देख सकते हैं कि ऋग्वेद आपका कालीन आर्य कवच और जो है वो शीर श्रावण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु जो है घाटी सभ्यता के लोगों में इसके जो उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, तो फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगले कथन में देख सकते हैं कि ऋग्वेदिक कालीन आर्यों की को जो है स्वर्ण चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि जो सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था, तो आपका सेकेंड राइट नहीं है। थर्ड देख सकते हैं कि ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस जो वो बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु जो घाटी के लोग इस जो पशु को मानते थे, तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो राइट हो जाएगा यहाँ पे करेक्टली रूप में। स्पेशली सी जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे मैच करना है तो हड़प्पा जो है वो आपका जयराम साहनी 1923 से 24 और 24 से 25 उनका संबंध रहा है, तो 3 सही है। हस्तिनापुर जो है वो बीबीलाल यानी 1950 से 52 का टाइम पीरियड है। तक्षशिला जो है वो याद रखिएगा, स्पेशली जो है वो तक्षशिला जो है वो स्पेशली क्या हो जाएगा, तो आपका जो है वो
स्पेशली जो है वो जॉन मार्शल हो जाएंगे यहाँ पे, आपका जो है वो 2 राइट है, कौशाम्बी जो है वो एनजी मजुमदार हो जाएंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि स्पेशली जो है वो आपका 3 4 2 1 राइट हो जाएगा, तो स्पेशली सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशली बताना है कि पुरातात्विक आपका स्थल खोजकर्ता के रूप में हड़प्पा जो है वो साइट दयाराम सानी जी के द्वारा 1923-24 और 24-25 में खोजी गई थी। बीबीलाल जी के द्वारा हस्तिनापुर 1950-52 में खोजा गया था। तक्षशिला जॉन मार्शल के द्वारा 1913 से 34 के मध्य, और कौशाम्बी जी के द्वारा कौशाम्बी जो है वो साइट जो है वो एन जी मजुमदार जी के द्वारा 1936 से 37 के मध्य खोजी गई थी। अगले टॉपिक में जो है वो वैदिक हम काल को देखेंगे, वैदिक पीरियड से रिलेटेड टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे। और किसी ने मुझे मैसेज किया था कि मैम आप मॉडर्न हिस्ट्री करा दीजिए, तो ऑलरेडी जो है वो ओल्ड एडिशन का बहुत सारा बना हुआ है डियर, आप प्लीज़ उसको वॉच कीजिए और ट्रस्ट कीजिए। इसमें जो है 2-4 प्रश्न ही अलग है न्यू एडिशन में, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो मैं करा रही हूँ, लेकिन एक सीक्वेंस वाइज चले तो अच्छी बात है, क्योंकि किसी को जो है एनसीईआरटी चाहिए, किसी को मॉडर्न, किसी को मिडाइवल, तो बहुत सारे टॉपिक है इसमें और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ आप उसको देखते रहिएगा। ओल्ड एडिशन को भी प्लीज़ वॉच कर लीजिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो है वो डिफ़रेंस नहीं है, बस वर्ष जो है अलग लिख दिया गया है। और आप प्लीज़ उसको देख लीजिए, आप ट्रस्ट कीजिए, सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं, और कमेंट करने के लिए जो है बहुत बहुत थैंक यू आपका डियर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।